हेलो 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 हेलो। हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों बच्चों, आज का जो अगला लेक्चर जो हमारा है, आज जो हम अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं वही क्रियाविधि से संबंधित पहली यूनिट है हमारी। और पहली यूनिट, जैसा कि आपको मालूम ही है, हम किसके बारे में बात करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं। ठीक है। और रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में बेटा हम लोग जो पढ़ रहे थे आपके लिए, वो पढ़ रहे थे क्या? हम पढ़ रहे थे साहब कि अभिक्रियाओं के प्रकार। और बेटाओ, अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने पढ़ा, हमने जाना कौन सी अभिक्रिया? हमने पढ़ी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हमने पढ़ी योगा, हम पढ़ना जा रहे थे योगात्मक अभिक्रिया। तो अभी हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोग थे। अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मेरे बच्चों, मैंने बताया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हमारी, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी 3 टाइप की रिएक्शन है। उनमें से एक हमारी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक थी हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम बात करेंगे किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिएजेंट से हाइड्रोजन रिएजेंट से एटम और ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है। कहने का मतलब ये था कि जो नाभिक स्नेही होंगे वो नाभिक स्नेही क्या करेंगे, वो क्रियात्मक समूह से क्या करेंगे, समूह या जो आपका जो भी है परमाणु, उसको क्या करेंगे, विस्थापित कर दें। ठीक है। आप इनको क्या बोलोगे? इनको आप बोलोगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है। अब ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमारे पास, आपने नाभिक स्नेही पढ़ी, मैंने आपको नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में आपको बताया कि ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार की हमारी होती है। एक हमारी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक थी, वो थी SN1 अभिक्रिया, और SN1 अभिक्रिया जो थी, और एक दूसरी थी SN2 अभिक्रिया। बच्चों, ये जो SN1 SN2 अभिक्रियाओं के बारे में हम बात कर रहे थे, इनके अंतर के बारे में हम जो बात कर रहे थे, हमने आप लोगों को पूरी तरह से अंतर के बारे में बतलाया। और तो और हमने क्या किया, SN1 अभिक्रिया के अंदर हम लोगों ने आपको पूरी तरह से पूरी कहानी बतलाई कि भाई कैसे SN1 होता है। ठीक है। पूरी तरह से कहाँ SN1 होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या नहीं आएंगी, वो सारी बातें मैंने आपको बतलाई। आज जो हम चर्चा करेंगे, वो आज हम चर्चा करेंगे SN2 क्रियाविधि की। SN2 क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे, कोई सारे पदों के बारे में बात करेंगे जो हमने लिखवाए थे। तो चलिए प्यारों, हम बात करें SN2 क्रियाविधि के बारे में। SN2 क्रियाविधि अगर आप देखें, SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म अगर हम लोग देखना चाहते हैं, SN1 SN2 क्रियाविधि के बारे में समझना अगर आप चाहते हो, तो बेटा SN2 मैकेनिज्म जो हमारी होती है, वो SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हाँ जी। SN2 मैकेनिज्म में हमने आपको बताया था सिंगल स्टेप ये अभिक्रिया होती है, एक ही पद में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। आपको बतलाया था ना बेटा, एक ही पद में अभिक्रिया संपन्न होती है। और इसमें जो आणविकता होती है, वो आणविकता क्या होती है, इसकी आणविकता होती है 2। यानी कहने का मतलब इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2। मॉलिक्युलरिटी में 2 में कैसे आएगा, एक तो हमारा रिएजेंट आएगा और एक हमारा रिएक्टेंट आएगा। एक रिएजेंट है, एक रिएक्टेंट है, तो इस वजह से हमने इसकी कहा कि इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 है। ठीक है। सिंगल स्टेप में ये रिएक्शंस होती है। और आपको मालूम है कि इसमें इंटरमीडिएट जो स्पीसीज है, वो इंटरमीडिएट स्पीसीज हमारी कौन सी होती है, वो इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है ट्रांजिशनल स्टेट, संक्रमण अवस्था। ठीक है, राइट।
तो चलिए यारो एक उदाहरण से हम लोग इस बात को समझें। तो हमारे पास जो उदाहरण है भड़कता हुआ तड़कता हुआ है, वो चलिए हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड। हमने ये मिथाइल क्लोराइड आपके सामने लिखा, ये मिथाइल क्लोराइड है भाई साहब। अरे भैया हम लिखेंगे मैथिल क्लोराइड, लीजिए सर मैथिल क्लोराइड आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर जो रिएक्शन जो रखी है वो रिएक्शन हमारी यही है कि हमने सेम टू सेम यहाँ पर हमने जलीय KOH काम में लिया है, यहाँ हमने एक्वस KOH काम में लिया है। एक्वस KOH का काम क्या होता है, Cl को हटाएगा और वो Cl को हटाकर उसके स्थान पर क्या ले आएगा, OH, यानी Cl हटेगा और उसकी जगह पर OH आ जाएगा, ठीक है। ये है ये एक रिएक्शन। अब यार इस रिएक्शन को तो ठीक है हमने समझ लिया कि भैया एक रिएक्शन है, आपने ये बात को समझा। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं। आप लोग इसकी क्रियाविधि को जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग क्रियाविधि के बारे में जान लेते हैं। बच्चों इस क्रियाविधि में क्या होने वाला है कि ये जो आपका नाभिक स्नेही है, देखिए मैं इस भाई को ऐसे लिख दूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे शायद, लीजिए, ठीक है। और अच्छी तरह अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख दें क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें मुझे समझानी होंगी। लीजिए साहब, अरे राम काई ओरियो छे, ये लो साहब, ये लो सर, ये हमारा मेथिल क्लोराइड है, राइट साहब, ये हमारे मेथिल क्लोराइड भैया हैं। और इस मेथिल क्लोराइड भाई साहब जो आप देख रहे हो इधर से अटैक होगा OH नेगेटिव का, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। आप इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, यानी हम बोलेंगे नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल भाई साहब का अटैक होने वाला है और ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक कहां से करेगा, ठीक कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन से जाकर ये अटैक करने वाला। कौन, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन से जाकर अटैक करेगा, ठीक है। और यहां पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर है साहब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से बेटा क्या करेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन से बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करेगा। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करने वाला, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां से होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक हो, राइट। आप इस कहानी को ऐसे समझ सकते हैं कि साहब ये जो है हमारा, ये है करीना कपूर और ये है साहब शाहिद कपूर, आपको याद होगा साहब, ठीक है। इन दोनों में बॉन्ड था, इन दोनों में क्या था, बॉन्ड था, ठीक है। लेकिन इस कहानी में एंट्री होती है इस सैफ अली खान की और सैफ अली खान इसके अपोजिट डायरेक्शन से आता है, अटैक करता है और क्या कहता है, आओ बॉन्ड बनाए, आओ बॉन्ड बनाए, ठीक है। और बॉन्ड बनाने के लिए उसको ऑफर करता है, कहता है देखो इसके पास क्या है, ये है कौन, ये कौन है, हेलोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, इसकी विद्युत ऋणता कम है, अरे इस पर चार्ज भी बहुत कम है, इस पर चार्ज भी कम है, चार्ज ज्यादा नहीं है इस पे तो क्या है कि इस पे तो प्योर नेगेटिव चार्ज है और हमारे इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। ये कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूं भाई, मैं स्ट्रॉन्ग हूं, आओ चलो बॉन्ड बनाएं, आओ बॉन्ड बनाएं। तो ये इसको बॉन्ड बनाने के लिए कहता है आओ बॉन्ड बनाएं, ठीक है। तुम्हें मालूम है होने वाला क्या है, अरे भाई होगा क्या, होगा ये कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे क्या करेगा मेरे भाई, ये होगा इनके बीच की तो डिस्टेंस बढ़ने लगेगी और इनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगेंगी, है ना। ये पास आते जाएंगे और ये दूर होते चले जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि जितनी क्लोजनेस इसके साथ है इसकी, उतनी ही क्लोजनेस इसके साथ है, उस टाइम पर इस करीना को सोचना है कि इसके साथ जाना है या इसके साथ जाना है। भाई एक टाइम में दो के साथ तो बॉन्ड बनाना ही ली, राइट, बनाना तो एक के पास साथ ही पड़ेगा बॉन्ड।
अब वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, तुम तो जानते हो रे प्यारो, इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगी और इसको क्या कर देगी, रुखसत कर देगी। अभी फिलहाल आप देखिए कंडीशन में क्या दिखाऊं मैं, कि जहां पर ये पार्शियली ये इसके साथ जुड़ी हुई है, किसके साथ जुड़ी हुई है साहब, OH के साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। पार्शियली ये यहां पर किसके साथ जुड़ा रहेगा बेटा, ये हेलोजन के साथ जुड़ा रहेगा। इस पूरी स्टेट को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा संक्रमण अवस्था। इसको हम बोलेंगे संक्रमण अवस्था, यानी ट्रांजिशनल स्टेट। इसे हम बोलेंगे ट्रांजिशनल स्टेट, ट्रांजिशनल स्टेट। और बेटा ये ट्रांजिशनल स्टेट होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। ये जो संक्रमण अवस्था होती है ये कैसी होती है साहब, अस्थायी होती है। आपको गुरुदेव अस्थायी क्यों होती है यार, अरे अस्थायी इसलिए होती है कि एक कार्बन कितने के साथ बॉन्ड बना रहा है, 5 के साथ। इनलीगल है साहब, एक के साथ ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 तो इलीगल है। इसलिए इस पर जो भी चार्ज है वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। इस पर दाब पर लगा हुआ है नेगेटिव चार्ज, राइट। क्योंकि देख ले यार एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा में यहाँ नेगेटिव ही तो है, तो एक्स्ट्रा चार्ज लगा हुआ है। और ये अनस्टेबल स्टेट है बेटा, इसको हम बोलते हैं, ये जो स्टेट जो है अनस्टेबल है। और यहाँ जो अनस्टेबल स्टेट क्यों है मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है बॉन्ड बनाने हैं, इसको कितने बॉन्ड इसको बनाने थे, 4 बनाए हैं, 5 इसलिए अनस्टेबल है। और उसके बाद क्या होना है तेरे को पता है, ये इसके साथ तो बॉन्ड बना लेगी मेरे बच्चों, यानी यहां पर तो क्या बन जाएगा सर, यहां बन जाएगा प्रोडक्ट, और ये जो हेलोजन है ये निकल जाएगी। और इस प्रकार से आप देख लीजिए एक ही स्टेप में क्या हो गई, ये पूर्ण रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आप ये नहीं कह सकते कि साहब यहाँ तो 2 हैं, अरे बेटा अनस्टेबल को हम लोग नहीं काउंट करते, इसलिए यहां पर ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो गई है। याद बात समझ में आ गई, चूंकि अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही है और अभिक्रिया में भाग लेने वाले कितने हैं साहब, अभिक्रिया में भाग लेने वाले यहाँ पर 2 क्रिया का मतलब 2 हैं अणु, एक तो है हमारा अभिकर्मक, एक है हमारा क्या, क्रियाकारी। इसलिए ये जो आपका वेग निर्धारक पद है, वेग निर्धारक पद आपका यही है, वेग निर्धारक पद, ठीक है, यही है रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप जो है आपकी, रेट डिटर्मिनेशन जो स्टेप है, वो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप आपका कौन सा है, यही एक वेग निर्धारक पद है, जो किस प्रकार से दर्शाएगा, यहां पर ये दर्शाएगा साहब कि वेग यानी वेलोसिटी वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है सर किस पर, ये लीजिए क्रियाकारक पर, और साथ साथ ये किस पर डिपेंड कर रही है सर, अभिकर्मक पर, ये दोनों पर डिपेंड कर रही है। मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेग इज इक्वल टू के, अंडा लिख दूं भाया काई की, अंडा लिख दूं क्रियाकारक, क्रियाकारक उसमें आपका कौन हो सकता है, हेलो एल्केन हो सकता है, ईथर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, ये आपको हमने बताया था। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे सर, यहां हमारे पास आएगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो इन दोनों पर ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, और चूंकि ये इन दोनों पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं बेटा, ठीक है, इन दोनों पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, यानी कि तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई, 2 हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, SN2, ठीक है। मैं आपके लिए अंडा लिख दूं भाया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू काइंच है के फिर काइंच है भाया मिथाइल क्लोराइड, और साथ में क्या आएगा OH माइनस। इट मींस आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो दोस्तों क्या, कि रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। इसलिए ये अभिक्रिया की जो आणविकता है वो कितनी है, 2 है, और यही रीजन है मेरे भाई
ये अभिक्रिया जो है वो SN2 मैकेनिज्म कहलाती है। एक चीज और, इसी में मैंने आपसे क्या कहा था, इसी में मैंने आपसे ये कहा था कि इसको कौन दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे कौन, इसको दर्शाते हैं बेटा कौन से, हम कहते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया को दर्शाते हैं। और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में भी कौन दर्शाते हैं, जिसकी त्रिविम बाधा कम होती है। यार जिसकी त्रिविम बाधा कम होती है, ठीक है, त्रिविम बाधा कम होती है, एक मिनट रुकिए सर, जिसकी त्रिविम बाधा कम होती है ना, वही दर्शाते हैं इसको, त्रिविम बाधा जिसकी कम होती है, राइट, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसकी कम होती है वो उसको शो करते हैं। तो भाई त्रिविम बाधा का क्या लफड़ा है, वो त्रिविम बाधा समझा दूं आपको पहले, ठीक है। चलो उस बात को समझने के लिए मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा आपके लिए एक उदाहरण है। चलिए उस बात को यूं समझिए आप, तो ठीक है, इस त्रिविम बाधा को आपको समझना है तो मैं आपके लिए एक काम करता हूं, चलिए रफ में ये काम हम लोग कर लेते। ठीक है, ये 3 सीटर बस है, ठीक है, और ये 3 सीटर बस है भाई। आप जानते हो कि कोई भी बंदा चढ़ता है ना, वो विंडो सीट पे बैठता है, एक चुन्नू सा बच्चा, चुन्नू सा, ठीक है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, आपको शायद ये नजर नहीं आएगा। चलिए ये विंडो सीट है, ये चुन्नू सा बच्चा बैठा हुआ है सर विंडो सीट पे, विंडो सीट पे चुन्नू सा बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। अब यार एक और बैठ गया, आया अगला बंदा, अब मैं चढ़ा, बताइए सर, अब मैं चढ़ गया तो क्या मुझे स्पेस की कमी महसूस हुई? आप कहोगे नहीं, स्पेस की तो कोई कमी नहीं हुई, आप इजीली आकर बैठ गए। तो मैं कहूंगा स्टेरिक एंट्रेंस यहाँ क्या है, लो है। तो यहाँ जो त्रिविम बाधा का लफड़ा जो चल रहा है, त्रिविम बाधा का जो लफड़ा चल रहा है, आप कहेंगे त्रिविम बाधा यहाँ पर कम है, स्टेरिक एंट्रेंस, स्टेरिक एंड्रेंस जो है आप कहेंगे सर लो है, ठीक है। अब अगर मान लो यार यही 3 की सीट है और यहाँ एक चुन्नू सा बच्चा बैठा है, लेकिन यहाँ पर मेरे स्टाइल का बच्चा बैठा है हुआ, अब बोलो क्या हो, अब क्या होगा? अब आप कहोगे साहब कि त्रिविम बाधा क्या हो गई, अधिक हो गई, यहाँ पर स्टेरिक एंट्रेंस क्या है, हाई है। क्यों? लैक ऑफ स्पेस का मतलब होता है, त्रिविम बाधा का मतलब होता है, त्रिविम बाधा का मतलब स्थान की कमी। तो वो स्थान की कमी जो लैक ऑफ स्पेस है, वो लैक ऑफ स्पेस क्या हो गया सर, यहाँ पर कम हो गया, इसलिए हम कहेंगे यहाँ त्रिविम बाधा कैसी है, अधिक है। अब यार ये बात मैं यूं कह दूं, देखिए बात को समझा दूं, यूं समझा दूं, ये लीजिए यहां पर पहले से कोई बंदा बैठा है, यहां पर भी पहले से बंदा बैठा है। अब मान लो मैं चढ़ा यहां पर, क्या मैं चढ़ पाऊंगा? मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, तो मैं क्या कह दूंगा, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है साहब, यहाँ पर होगी हाईएस्ट, अत्यधिक हो गई सर, हाईएस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई। यानी अब मैं यहां पर नहीं बैठ पाऊंगा सर, मैं यहां नहीं बैठ पाऊंगा, मैं यहां आसानी से नहीं बैठ पाऊंगा, स्टेरिक एंट्रेंस हाईएस्ट होगी, ठीक है, राइट। क्यों? क्योंकि अगर मैं चढ़ूंगा तो वो दूसरा बंदा कहेगा कि कहां बैठेगा, सर पे बैठेगा क्या भाई, सर पे बैठना है क्या, कहां बैठेगा बंदे, ठीक है। तो यही बात यहां पर लागू होती है बच्चों, कि अगर मैं मिथाइल ग्रुप लेके चलता हूं, मिथाइल ग्रुप लेके चलता हूं, यहाँ हेलोजन है, और अगर मैं मिथाइल ग्रुप लेके चलता हूं तो इस मिथाइल ग्रुप के साथ क्या है, 3 छोटे 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 हाइड्रोजन यहां से अटैच हो रहे हैं। कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली आकर अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ स्टेरिक एंट्रेंस क्या है, कम है। अगर मैं यहाँ इथाइल ले लूं, इथाइल अगर मैं काम में ले लूं, मैथिल बोलते हैं साहब इसको, अगर मैं ये काम में ले लूं तो आप देखेंगे यहाँ तो छोटे छोटे 3 तो हाइड्रोजन है, लेकिन इसका आकार क्या है, बड़ा। अब आप देख सकते हो यहाँ लैक ऑफ स्पेस क्या हो गया, यहाँ जो स्थान की कमी आ गई, वो स्थान की कमी इसके मुकाबले यहाँ ज्यादा आ गई। एथिल लूंगा और बढ़ेगा आकार, प्रोपिल लूंगा और आकार बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 2 डिग्री काम में ले लूं, यहाँ 2 डिग्री काम में ले लूं, लीजिए सर एक छोटा सा हाइड्रोजन है और यहाँ पर मैंने 2 डिग्री काम में लिया, एक इधर आ गया और एक आपका इधर आ गया, तो बताइए सर
अगर 2 डिग्री मैं काम में ले रहा हूं, 2 डिग्री अगर मैं काम में ले रहा हूं, तो अब बताइए लैक ऑफ स्पेस क्या है इसके कंपैरिजन में। अब यहां लैक ऑफ स्पेस क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, राइट। अगर मैं और भी बेटा 3 डिग्री अगर मैं काम में लूं, 3 डिग्री, तो अब आप बताइए सर 3 डिग्री अगर मैं काम में लूंगा, तो क्या 3 डिग्री काम में लूंगा तो क्या यहां पर होगा? आप कहेंगे सर यहां पर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। क्यों रिएक्शन नहीं हो पाएगी? रिएक्शन इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि यहां पर ये जो 3 बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप हैं, ये 3 बल्क साइज के जो एल्काइल समूह हैं, ये क्या करते हैं, ये इनको चारों तरफ से घेर लेते, और जब ये इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, नाभिक स्नेही के पास अटैक करने के लिए कोई स्पेस बचेगा ही नहीं। नाभिक स्नेही आकर आक्रमण कर ही नहीं पाएगा। अरे जब नाभिक स्नेही आकर आक्रमण कर ही नहीं पाएगा, तो फिर यहां पर क्या होगा सर, यहां SN2 मैकेनिज्म नहीं होगी। इसलिए याद कीजिए साहब, मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको यह समझाया था कि SN2 मैकेनिज्म केवल कौन दर्शाएंगे, 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री कबार कबार कभी कबार कर देगा, जब क्या है, मीडियम पोलर नहीं होगा, नॉन पोलर मीडियम होगा, तो फिर वहां पर इस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, और ये भी मत सोचिएगा कि सारे के सारे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही या 1 डिग्री एल्कोहल हुए या आपके इस तरह के जो ईथर हुए वो इस प्रकार से शो कर देंगे, ये आप मत सोचिए। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपके लिए एक बात लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए ये ले लिया, चलिए सर मैंने ये ले लिया, ये ले लिया सर, ये लीजिए नियो, इसको मैं बोलता हूं नियोपेंटाइल क्लोराइड। ये है हमारे नियोपेंटाइल क्लोराइड, है ना। एल्कोहल के लिए भी बात वही बन जाएगी, नियोपेंटिल क्लोराइड। इसकी अगर मैं नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया कराऊं, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कराऊं, ठीक है, और न्यूक्लियोसाइल के साथ अटैक करवाऊं और वो अटैक होकर ये प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ये मैकेनिज्म SN2 होगी। नहीं साहब, SN2 नहीं, ये मैकेनिज्म होगी SN1। SN1 शो करेगा ये SN1 अभिक्रिया दर्शाएगा सर, SN2 नहीं दर्शाएगा। SN2 ना दर्शाए, ना मुन्ना ना, नहीं दर्शाएगा SN2। ये SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करने वाला। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, ये SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, एक बात और देख लो यार, इसको ब्लैक बैकग्राउंड को अगर हम लोग ऐसा कर दें तो देखना कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है विजिबिलिटी यहां पर कम है। ठीक है, विजिबिलिटी मुझे लग रहा है कम है। ठीक है, अबे यार देखना सही है। चलो अब आगे बढ़ा जाए। ये तो रफ काम हो गया साहब, ये तो पूरा रफ काम मैंने आपको समझा दिया और उम्मीद है यहां तक आपके समझ में भी आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गई आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, अगली रिएक्शन की जो हम बात करेंगे आपसे, वो अगली रिएक्शन मेरे लिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैं बात आप लोगों से करना चाहता हूं। बेटा सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि यहां पर कौन अभिक्रिया में भाग लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का प्रथम प्रहार होगा। पहली चीज तो ये देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट अटैक करेगा, ठीक है, फर्स्ट अटैक should be by इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का पहले प्रहार होगा। दूसरी चीज जो आपको समझनी है यहां पर वो ये कि एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिकों के लिए यह अभिक्रिया अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण है मतलब हम ये कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए हम लोग ये मापदंड बना के रखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा वो ही एरोमेटिकता शो करेगा, यानी एरोमेटिज्म शो करेगा। ठीक है, तो भाई एरोमेटिक जो कंपाउंड, जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली वो ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अगेन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो 2 स्टेप्स, जनरली 2 स्टेप्स में ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है और वो 2 स्टेप्स में हमारे लिए कौन सी कैसे रिएक्शन होगी वो मैं अभी आपके लिए लेके चलता हूं। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, देखिए साहब, आ जाइए साहब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल बढ़ाते हुए आया हमारे पास, ये बेंजीन है, बेंजीन का क्लोरीनेशन करवा दिया मैंने, FeCl3 कोई भी लावेस एसिड की प्रेजेंस में, ये लुईस अम्ल है साहब। ठीक है, और यहां रिएक्शन में क्या होने वाला है मित्र, Cl आ जाएगी, HCl निकल जाएगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आप इसकी मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे, क्रियाविधि, तो बहुत ही आसान है। क्या होता है देखिए साहब, सबसे पहला काम कि हमने FeCl3 लिया क्यों, FeCl3 हम क्यों ले रहे हैं, क्या रोल है FeCl3 का, यार क्यों लिया FeCl3? अगर हम नहीं लेंगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? हम कहेंगे नहीं होगी साहब। FeCl3 का रोल क्या है दोस्त? क्योंकि यहाँ जो क्लोरीन है ना बेटा, क्लोरीन इजीली होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में तो ये पार्टिसिपेट कर देगी, क्लोरीन होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन तो करवा लेगी। ठीक है, बट हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होने में इसकी जान निकलेगी साहब। क्यों? क्लोरीन नेगेटिव बनने को तो तैयार है, लेकिन दूसरी क्लोरीन जो है वो चाहती नहीं है कि मैं पॉजिटिव बनूं, वो पॉजिटिव बनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है मैं क्यों बनूं, तू बन जा। वो कहती है तू क्यों बने, तू बन जा। भाई साहब ये तैयार ही नहीं है। तो FeCl3 जिसके पास क्या है, आउटरमोस्ट सेल्स में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जमाने वाले चढ़ा देते हैं। जमाने वाले कहते हैं दादा कि अगर तेरे पास बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ने तो तू स्थायित्व को प्राप्त कर लेगी। अरे तू अमर हो जाएगी भाई, तू स्थायित्व को प्राप्त कर लेगी, तू स्थायी हो जाएगी। तो इसके भी मन में लड्डू फूटे, तो ये कहती है अरे वाह यार चांस अच्छा है भाई साहब,
तो ये एक क्लोरीन को फंसाता है, वो कहता है इधर आ इधर आ, ठीक है, और उससे क्या कहता है कि अगर तू इन्हें बंद के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट करके मेरे पास लेके आ जा, भाग के आ जा, फिर देख तेरे को कौन हाथ अड़ाता है। तो साहब ये क्या करता है, मान लो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन के पास शिफ्ट हो जाता है, और ये क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाकर क्या बना लेती है, देखिए सर अभी बताता हूं, और यहां इस क्लोरीन का बन जाता है प्लस, और ये बन जाता है FeCl4 नेगेटिव। और ये जो Cl प्लस बना, याद करो ये मित्रों, मैंने तुम्हें बताया था ये है कौन, ये है साहब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। ये कौन है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है साहब, और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ही तो रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, यही तो हमने वहां लिखा था रे। तो चलिए अब देखिए, अब यहां से क्या होने वाला है दोस्तों, अब यहां से देखिए ये जो Cl प्लस जो बन चुका है आपके लिए, प्यारा सा Cl प्लस बन चुका है, देखिए अब ये Cl प्लस क्या क्या गुल खिलाएगा वो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। तो देखिए साहब, ये जो क्लोरीन आंटी आप देख रहे हो चिंगी पिंगी पौ, ठीक है, अब यहाँ जो क्लोरीन है इसके पास Cl प्लस जो है ये जाकर अटैक करने वाला है, कहां पर, जहां पर नेगेटिव होगा। अरे भाई नेगेटिव कहां होगा, या तो सभी कार्बन की विद्युत ऋणताएं समान है, तो आप तो जानते हो कैलकुलेट की रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगी होंगी। मान लीजिए सर बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए, मान लीजिए ये स्लो प्रोसेस है बेटा, धीमा पद है, ये धीमा पद है, क्यों धीमा है सब बताऊंगा। अब मान लो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो यहां पर क्या मौजूद है साहब, यहां पर पहले से तो हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद छपाया, और अंडर नेगेटिव और आगो, तो नेगेटिव आगो तो क्लोरीन आंटी बटा अटैक करगी, और ये क्लोरीन इसके साथ जाकर जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। और इस पर कैसा चार्ज आएगा सर, इस पर या इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, और ये वाले जो बॉन्ड है वो है एज इट इज। अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, अब यार रेजोनेंस की कंडीशंस फुलफिल हो गई। अरे रेजोनेंस की कंडीशन कैसे फुलफिल हुई है मेरे बच्चे, तुम्हें तो मालूम है, मैंने कहा था ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हो, या तो एकांतर क्रम में पाई बंद हो, या फिर बहुबंध वाले कार्बन के पड़ोस में अगर कोई आवेश वाला परमाणु मौजूद है, यानी चार्ज कोई अगर एटम अगर है, तो वहां रेजोनेंस होता है, तो यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब बोल क्या होगा, अब ये होगा सर यहाँ प्लस है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये नेगेटिव बनेगा, और जब ये नेगेटिव बनेगा मित्रों, तो फिर अब यहाँ पर क्या कहानी घटित होगी, देखिए सर यहाँ H बैठा हुआ है, यहाँ क्लोरीन बैठी हुई है, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, इस पर आ गया प्लस, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। फिर देखना साहब बंद के 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए, बंद के 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए, अब क्या हुआ साहब, अब ये हुआ साहब, यहां पर एक H है, यहां पर एक Cl है, और इन दोनों ने मिलकर बंद बनाया, ये वाला एज इट इज यहां आ गया प्लस, और इस तरह से ये क्या बन गया, मध्यवर्ती धनायन बनकर तैयार आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया सर, एरिनियम एरिलीनियम आयन बन गया, इंटरमीडिएट स्पीसीज बन गई, इंटरमीडिएट स्पीसीज, पॉजिटिव पॉजिटिव स्पीसीज, ठीक है। धनात्मक मध्यवर्ती पद यहां पर बन गया, और ये जो धनात्मक मध्यवर्ती पद बना है सर रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, और आप इन तीनों की जगह एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो। और वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे लिखूंगा कि यहाँ पर सब जगह HCl है, बीच में प्लस है, और वो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहां पर, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है सर, तो ये पहला स्टेप हो गया, स्लो आपके समझ में आया होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा सर, बड़बड़ाते हुए वो भी देख लीजिए, सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है भक्तों, सेकेंड स्टेप में देखिए सर, सेकेंड स्टेप में ये होगा
कि इधर जमाने वालों ने इसकी नींद हराम कर रखी है, किसकी? FeCl4 की। उससे क्या रखा है? नालायक, तू तो धातु था, अरे मेटल था, अरे तूने कसमें खाई थी कि तू प्लस बनाएगा, और अब तू क्या बन गया? नेगेटिव। तो कहेंगे हाय क्या कर डाला, तुम तो पॉजिटिव थे, नेगेटिव बना डाला। जमाने वाले छेड़ेंगे सरकार, और अगर इसको जमाने वाले छेड़ेंगे तो ये क्या करेगा साहब? ये भैया ये कहेगा, अरे भैया कैसे भी करो मेरी ये क्लोरीन, तू यहाँ से निकल जा, चली जा। क्लोरीन कहेगी साहब ऐसे कैसे चली जाओ? तो साहब वक्त यहां मिलेगा इसको कैसे? देखिए सर, वो लास्ट स्टेप अगर आप देख पा रहे हो, लास्ट स्टेप अगर आप देख पा रहे हो, इधर H है, इधर Cl है, इधर आ गया प्लस, ठीक है, और ये वाले बॉन्ड एज इट इज। यहां FeCl4 अपनी बेटा कर्मों की सजा को पा रहा था। वो चाह रहा था कि कैसे भी ना कैसे करके मैं मेरा नेगेटिव चार्ज मेरे पास से निकाल दूं, ये दाग धब्बा मेरे पास से निकाल दूं। तो अब मौका मिल गया साहब। कैसे मौका मिला? यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आना है? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आएगा सर? नेगेटिव ये आएगा, हाइड्रोजन को लात देकर भगा दिया जाएगा, नहीं हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन चला जाएगा। अरे जब हाइड्रोजन H प्लस बन के जाएगा, हाइड्रोजन जैसे ही H प्लस माइन बन के गया, आप देखिए सर क्या होने वाला है। ये पद तीव्र है, ये पद फास्ट है, इसको बोलेंगे फास्ट स्टेप। और ये जो पद फास्ट है, इसमें क्या हुआ सर? इन दोनों ने मिलकर तो बॉन्ड बना लिया। ये लीजिए सर, यहाँ तो बॉन्ड बन गया, और जैसे ही यहाँ से H प्लस आइन निकला, इसने अपनी बला को छोड़ा, HCl बन गया, और साथ में वापिस क्या बन गया? FeCl3। लौट के बद्दू घर को आए, आ गए। बेटा इस तरह से ये रिएक्शन कौन सी हो गई? ये रिएक्शन हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस तरह की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी हैं, चाहे वो फिनॉल है, चाहे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये सभी 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 ये करते हैं, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि साहब जैसे कि नाइट्रोबेंजीन हो गया, ये चीजें हो गई, ये लोग बेटा यहाँ पर इतनी फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये तो सब चलिए जब जब मौका आएगा जब बताएंगे। अभी फिलहाल जल्दी से तड़कते फड़कते हुए हम चलें। तीसरा प्रकार जो है इसका, वो तीसरा प्रकार हमारे पास आएगा, वो आएगा साहब मुक्त मूलक। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। रे कैसे लिखते हो रे? अच्छो ना लिखो रे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा? मुक्त मूलक अभिक्रिया में भाग लेते, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर पार्टिसिपेट, ठीक है। मुक्त मूलक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और यहां होता क्या है सर? यहां समांश विखंडन होगा, ठीक है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, प्रोसीड। मुक्त मूलक बनेंगे सर, और स्थायी मुक्त मूलक बनेंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है।
क्या बनते हैं? स्थायी मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, ठीक है, समांश विखंडन होता है। और अभिक्रिया किस उपस्थिति में होती है? जो भी मुक्त मूलकों की कंडीशंस थी, सूर्य का प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट रेज, सनलाइट्स, ठीक है, हाई टेम्परेचर, जो भी थी वो सारी की सारी यहाँ पे काम में आने वाली। कुछ रिएक्शंस हैं, एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, मिथेन है, इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, मिथाइल क्लोराइड बनता है और साथ में HCl बनता है। ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। अब इस फ्री रेडिकल रिएक्शन में होता क्या है, कैसे क्या होगा, देखेंगे अभी, समझेंगे अभी। तो जैसे इस फ्री रेडिकल रिएक्शन को अगर अपन देखना चाहते हैं तो देखिए साहब, इस फ्री रेडिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या कहती है, इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है, उस पर आ जाइए सर आप। मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि। सबसे पहले फ्री रेडिकल बनते हैं, लीजिए, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में यहां पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा और यहां पर बन जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मिथाइल मतलब मिथेन पर अटैक करेगा और जब मिथेन पर अटैक करेगा तो यहां भी बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। बेटा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी क्या होती है? हाईएस्ट होती है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू, मैं ये ड्यू टू की बात नहीं लिखना चाहता, मैं ये लिख देता हूं, आर या इज हाईली रिएक्टिव, यानी एच अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील। तो हाइड्रोजन मुक्त मूलक अत्यंत क्रियाशील है, तो यहां पर रिएक्शन में कौन भाग लेगा? हाइड्रोजन। और ये मिथाइल मुक्त मूलक जो फ्री रेडिकल है ये मुंह ताकेगा। ये रिएक्शन को स्टार्टिंग, ये अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाले पद हैं, अभिक्रिया को स्टार्ट करने वाले स्टेप्स हैं, ठीक है, ये इनिशिएटिंग स्टेप्स हैं, ठीक है, इनिशिएटिंग स्टेप्स हैं, ये प्रारंभिक पद है, अभिक्रिया को जारी रखने वाले पद। और जब अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल फिर किस पर रिएक्ट करेगा? ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन पर फिर जाकर अटैक करेगा और क्लोरीन पर जब अटैक करेगा बेटा तो ये क्या बनाएगा? मिथाइल क्लोराइड, और साथ में फिर क्या निकल जाएगी? फ्री रेडिकल क्लोरीन। ये जो दो स्टेप हैं बेटा, ये अभिक्रिया को सतत रखने वाले पद हैं, सतत रखने वाले पद हैं, ठीक है, प्रोपागेटिंग स्टेप्स है ये। अभिक्रिया को कंटिन्यू चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। अब अगर रिएक्शंस अगर कंटिन्यू चलती रहेगी तो भैया खत्म भी तो होगी कभी। खत्म जब होगी बेटा जब ये जो रिएक्शन को जो कंटिन्यू रखे हुए हैं प्रोपागेटिंग स्टेप्स जो हैं, यही प्रोपागेटिंग स्टेप जो अभिक्रिया को जारी रखे हुए हैं, यही अगर आपस में टकरा गए तो रिएक्शन को क्या कर देंगे? ये समाप्त कर देंगे। यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल हेलो हाउ आर यू करके Cl2 बना लेगी, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। मिथाइल फ्री रेडिकल है सर, मिथाइल फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर लेगा, मिथेन बना लेगा और ये फना हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोराइल फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर ले और मिथाइल क्लोराइड बना ले। तो ये तीन स्टेप क्या है सर? ये तीन स्टेप हैं अभिक्रिया को समाप्त करने वाले पद, करने वाले पद, टर्मिनेटिंग स्टेप, टर्मिनेटिंग स्टेप्स हैं। रिएक्शन को टर्मिनेट करेंगे, ये रिएक्शन को खत्म कर देंगे स्टेप्स को।
तो आपने क्या देखा कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में ना होकर ये इस तरह की 3 स्टेप्स में हमारे पास होती है। पहले रिएक्शन को कंटिन्यू करने वाले स्टेप्स हैं, मतलब इनिशिएट करने वाले हैं, फिर प्रोपागेटिंग है यानी जारी रखने वाले पद हैं, और लास्ट में है साहब अभिक्रिया को प्रारंभ अंत मतलब उसका समाप्त करने वाले पद, समापन करने वाले पद। यारो प्यारों, यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार आपके समझ में आए हैं। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप इसको लिख लीजिए। वैसे आप लिख ही रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर आप बना ही रहे होंगे। फिर भी चलिए, अब मैं आपको एक और मौका आपको दे देता हूं इसको नोट करने के लिए। आज की कथा का हम यहीं पर अंत करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे इस योगात्मक अभिक्रियाओं के द्वारा, यानी कि एडिशनल रिएक्शन के थ्रू हम लोग आपसे फिर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये बेटा थोड़ा सा बीच में मैंने रफ काम किया था, उस रफ काम को आपको चाहो तो आप मत उतारिए, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए आप SN2 मैकेनिज्म। फटाफट 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 इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डल तो नहीं आ रहा होगा यार, उम्मीद है मेरे को। ठीक है, देख लीजिए। है ना, ये तो मैंने रफ में बताया था, स्टेरिक विस्टेरिक इंट्रेंस, वो आप देख लेना। ये तो रफ काम था। फिर आइए यहाँ से, ये लीजिए। फिर मुलाकात होगी बच्चों आप लोगों से। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।